ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल बिजली और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इससे घर का सारा बजट बिगड़ रहा है। ये आज देश की ज्वलंत समस्या बनी गई है। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोगी होने के साथ ही बायोगैस तकनीक उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है, जो कि सामान्य उर्वरक की तुलना से बहुत अच्छी होती है। इससे किसानों को अनेक फायदा होता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओं के द्वारा हमें बड़ी मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। आधुनिक युग में बायोगैस संयंत्र में गोबर का उपयोग करके ईंधन, रोशनी और बायो खाद मिलती है, जिससे हमारे खेतों को नया जीवन मिलता है और खेतों का नया जीवन हमारे खलिहानों को भरता है। हमारे खलिहान हमारे घरों को खुशियों से भरता है। प्रदेश के जो किसान भाई बायोगैस संयंत्र लगवाना चाहते हैं, उन्हें ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके पास पशु कितने हैं। उसी के अनुसार बायोगैस संयंत्र के आकार प्रकार का चयन करें। जिन किसान भाइयों के पास परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 है और उनके पास 4 से 5 पशु हैं और 50 किलो गोबर है, तो वो 2 घन मीटर बायोगैस संयंत्र लगवा सकते हैं और घर में आसानी से खाना पका सकते हैं। बायोगैस ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। देश के अनेक गांवों में अब महिलाएं बायोगैस पर खाना पका रही हैं। इससे पैसे की बचत हो रही है और घरों में खुशहाली आ रही है। आज के समय में कई तरह के बायोगैस संयंत्र मॉडल विकसित हो गए हैं, जिसे किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। बायोगैस के 2 मुख्य मॉडल हैं, फिक्स्ड ड्रम मॉडल और फ्लोटिंग ड्रम टाइप मॉडल। फिक्स्ड ड्रम टाइप बायोगैस दीनबंधु बायोगैस संयंत्र, जनता बायोगैस संयंत्र। फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस KVIC बायोगैस संयंत्र, प्रगति बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें: जमीन समतल और अगल बगल से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। बायोगैस संयंत्र घर के आसपास बनवाना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर की पर्याप्त उपलब्धता हो। संयंत्र वाली जगह पर पानी की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संयंत्र स्थल में हवा आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बायोगैस के फायदे हैं अनेक। खाना पकाने में आसानी, चूल्हे के धुएं से निजात मिलती है। बायोगैस से लकड़ी की बचत होती है। पेड़ पौधे कटने से बच जाते हैं। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम गोयाला, जिला अजमेर के कृषक पुष्पेंद्र कुमार ने। आप करेला की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी वह 45 दिन की होने में है और अब उनमें फूल व फल दोनों ही आने लगे होंगे।
जो अभी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय किसान भाइयों को महसूस हो रहा होगा कि हम अब इस समय पर अपनी जो करेले की फसल है उसको कीटों से कैसे मुक्त रखें और उसमें रोगों से कैसे उसका प्रबंधन करें। किसान भाइयों, करेला की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण उपायों पर ध्यान दें। कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है वाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो वाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है, तो वह जाके इससे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा करेला की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण फसल बड़ी तेजी से खराब होने लगती है। तो आप फसल में होने वाले नुकसान से बचने के लिए रोगों की रोकथाम के उपाय को अपनाएं। अब किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के बाद हम चर्चा करेंगे कि करेले की फसल में रोगों की रोकथाम हम कैसे करें। तो जो मुख्यतः रोग करेले में पाया जाता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को हम भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसमें जो सफ़ेद पाउडर नुमा पदार्थ हमारे पत्ते की ऊपरी सतह पर दिखता है और नीचे की सतह पर धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है। तो ये ऊपरी निचली दोनों सतह को एक प्रकार से प्रभावित करता है, तो जिससे हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वह कहीं ना कहीं बाधित होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और जो फल इससे ग्रसित हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हम हेक्साकोनाज़ोल 5% EC की 20 ml मात्रा को 15 लीटर की पानी की मात्रा में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद हम घुलनशील गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खेत पर किसी और प्रकार का कीट अगर आप देखते हैं या आप रोग देखते हैं, तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहाँ पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। मीणा का मानना है कि ईडी की जांच से